हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू स्केलेन ट्राइंगल आर गिवन बिलो। दो स्केलेन ट्राइंगल जो है वो हमें दिया गया है, ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है। अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेड द फॉलोइंग, है ना। अनस और ऋषि नाम के दो लड़के हैं, ये इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और दो स्टेटमेंट देते हैं, अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं। अनस बोलता है कि PQR जो है वो CBA, PQR और CBA जो है वो सिमिलर है, इसके अकॉर्डिंग है कि सिमिलर है, और ऋषि के अकॉर्डिंग है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अच्छी बात है। तो विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट, है ना, यानी कि इनमें से कौन सा जो होगा करेक्ट होगा। तो पहले अगर आप फिगर ही देखो तो फिगर तो कहीं से भी कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि रीजन एक्चुअल इसके पीछे क्या है। बट अगर आप फिगर देखो तो फिगर कहीं से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए तो वो कंप्लीटली उसका फोटोकॉपी बन जाएगा, यही होता था, है ना। लेकिन ये इसके साइड के लेंथ में हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, ठीक है। बट रीजन के बारे में बात करते हैं। अगर यहां पर रीजन देखो तो यहां पर क्या है, एंगल है, यहां पर क्या है, साइड, और यहां पर अगेन क्या है, एंगल है ना, अगेन क्या है, एंगल है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को मिल रहा है एंगल साइड एंगल वाला प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रहा है ना। पहले एंगल आया, बीच में साइड आया, फिर इधर एंगल आ गया। बट इस वाले में देखो, इस वाले में देखो तो इधर एंगल है, फिर एंगल है, तब जाकर साइड आता है, तब जाकर साइड आता है। यानी कि यहां पर आ गया है क्या, एंगल एंगल साइड, क्या आ गया है, एंगल एंगल साइड आ गया है। अगर ये 3 वाला पार्ट अगर इधर होता, है ना, अगर 3 वाला पार्ट इधर होता तो हम लोग फिर से बोल सकते थे एंगल साइड एंगल, तो ये बिल्कुल सिमिलर हो सकता था। बट क्योंकि ऐसा नहीं है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टी है ना, कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टी है उसको तो ये कहीं से भी फुलफिल नहीं करता। तो ऋषि जो कि बोल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सरासर गलत है, ये सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। लेकिन अनस के बात पे आए, अनस बोलना चाहता था कि क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अनस बोल रहा था कि ये सिमिलर होगा। तो देखो, अगर हम लोग दोनों ट्राइंगल में चले, है ना, किसमें, ट्राइंगल कौन सा, PQR, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल CBA, है ना, ट्राइंगल CBA। तो उसमें अगर आप देखो तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यानी कि एंगल P जो होगा एंगल C के इक्वल है, हाँ सर ठीक है। एंगल R जो है एंगल A के इक्वल है, बोलोगे ना, एंगल R जो है वो किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है, यानी कि एंगल P एंगल C के इक्वल है और एंगल R एंगल A के इक्वल है, तो एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से आप बोल सकते हो क्या कि ट्रायंगल PQR जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CBA के, किसके, ट्रायंगल CBA के। यानी कि इसका मतलब है ये सिमिलर तो पक्का होगा, सिमिलर क्या होगा, पक्का होगा। यानी कि एनस सही बोल रहा है, बस ऋषि जो है वो गलत बोल रहा है। इसका मतलब कौन सा होगा कि ओनली एनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमें इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर ये क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम अगर आपको थोड़ा मोड़ा देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि आने वाले वीडियोज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।